स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने कल पिछली क्लास में मैटर के 3 स्टेट्स पढ़ लिए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज थोड़ा सा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा कि क्या होती है। फिर आगे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन पढ़ेंगे पूरा। तो प्लाज्मा जो स्टेट होती है मैटर की, उसमें जब हम गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर में आयनाइज्ड करते हैं, जब गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर में आयनाइज किया जाता है तब हमको प्लाज्मा स्टेट मिलती है और इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। और जैसे सन है तो सन में अधिकतर चीज़ें प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है। फिर ये बोस-टाइन है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारा 5वां स्टेट कहा जाता है। ये जब आप किसी सब्सटेंस को, गैसेसिटीज को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, बहुत ज़ीरो टेम्परेचर के आसपास ठंडा करते हैं, तब ये कहीं मिलता है जाके। तो ये आपके सिलेबस का नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं जाएंगे हम लोग। फिलहाल अब बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फिर सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और गैस में कैसा होता है, ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले शेप की बात करते हैं तो शेप हमारा सॉलिड का फिक्स्ड होता है, हमको पता है, कल भी हमने बात करी थी। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में आप डालते हैं उसका शेप उसी कंटेनर टाइप का हो जाता है। गैस की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जिस कंटेनर में आप रखते हैं उसी कंटेनर के शेप में आ जाता है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। बट गैस की अगर हम बात करें तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसका वॉल्यूम कंटेनर, जितना बड़ा कंटेनर है, कंटेनर के इक्वल होता है। जो वॉल्यूम है, जितना बड़ा कंटेनर में रखेंगे उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। चाहे थोड़ी सी गैस लीजिए, चाहे बहुत सारी गैस लीजिए, जितने बड़े कंटेनर में आप रखेंगे उसका वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा। अब बात करते हैं डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। लिक्विड की सॉलिड से डेंसिटी कम होती है और गैसेस से ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी लिक्विड से डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब जैसे थर्मोकोल देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आप थर्मोकोल की बात करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन उसका क्या है, डेंसिटी कम होती है आपका लिक्विड के कंपेरिजन में, ठीक है। तो बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर जो सॉलिड की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड से, ठीक है। डेंसिटी हमारी लिक्विड की गैस से ज्यादा डेंसिटी होती है और सॉलिड से कम होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत कम, वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की बारे में, बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, समझिएगा, अगर आप सब्सटेंस का, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपेंशन होगा, और लेकिन बहुत थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, बहुत थोड़ी कम क्वांटिटी में। यहीं पे अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो सेम पिछले वाला जैसा केस है कि एक्सपेंशन होगा, सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंशन होगा और गैस से कम एक्सपेंशन होगा। यहीं पे अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर कम करेंगे, एक्सपेंशन श्रिंकिंग होगी, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर सॉलिड में श्रिंकिंग होती है प्रेशर बढ़ाने से, लेकिन नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो श्रिंकिंग होती है, ये भी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हाँ होती है। गैस की अगर बात करते हैं तो प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गैस पे। आप बहुत सारी एयर को आप कंप्रेस करके बहुत छोटे से कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं। फ्लोबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कोई मैटर जो है वो फ्लो कर सकता है कि नहीं, पानी की तरह बह सकता है या नहीं। तो हम फ्लोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड हमारा फ्लो नहीं होता है, लिक्विड हमारा फ्लो होता है, और गैस की तो फ्लोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो तो मतलब हर दिशा में फैलता है, ठीक है। लिक्विड सिर्फ आपका हायर टू लोअर तरफ जाएगा, ग्राउंड में अगर रहेगा तो हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन गैस है जो वो चारों तरफ फैलती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात करते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हमारा गैस सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उसके बारे में बात हो रही है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप होता है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। यहीं पे लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस से कम होता है। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल बहुत बिखरे हुए होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? हम जानते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है वो कई बार कई सारे स्टेट में हो सकता है। एक ही सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है हमको, कई बार वही सब्सटेंस आपको सॉलिड की बात लिक्विड में भी मिल सकता है, और वही सब्सटेंस आपको गैस फॉर्म में भी मिल सकता है। ये अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड में ही रहते हैं, कुछ गैस में रहते हैं, कुछ लिक्विड में रहते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग वो आपस में चेंज करते हैं, कभी लिक्विड से गैस में बन जाते हैं, गैस से लिक्विड में बन जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बन जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में बन जाते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, या सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में। ऐसा आपस में चेंजेस होते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमारा तीनों स्टेट में हमको मिलता है। हमको सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, और गैस स्टेट में भी मिलता है। आप उसको जमा लीजिए तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जैसे आइस। तो आइस जो है हमारी वो सॉलिड स्टेट होती है वाटर के लिए। लिक्विड फॉर्म में हमको वाटर मिलता ही मिलता है, और जब उसको आप बॉईल करते हैं तो आपको हीटेड फॉर्म में जब हीट कर देते हैं तो स्टीम के फॉर्म में, हमको मिलती है वाटर, ठीक है। तो वाटर हमको तीनों स्टेट में मिलता है, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो किसी दो स्टेट में ही रहते हैं, कुछ सब्सटेंस सिर्फ एक ही स्टेट में रहते हैं, तो वो अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर है। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टेट्स में चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए एक डायग्राम टाइप में है, इसको बना लेते हैं। गैस, ओके। अब देखिए, चलिए सॉलिड से चालू करते हैं। सॉलिड से कोई सब्सटेंस, मान लीजिए जैसे हम मेटल ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमने आयरन ले लिया, ठीक है। आयरन लिया और उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा,
ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, हमारा कोई सब्सटेंस जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। और वही लिक्विड को अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो फिर से वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ओके, ये हमारा मेल्टिंग हो गया, ये हमारा सॉलिडिफिकेशन। और जब हमारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हमारा क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। ओके, अब मान लीजिए कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड में रहते हैं, जैसे हमारा कोई ऑयल है या हमारा वाटर है, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और लिक्विड स्टेट में गर्म करने पर वो क्या है, वेपर फॉर्म करना चालू कर देते हैं, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। वो अपना लिक्विड स्टेट छोड़कर गैसियस स्टेट में आने लग जाते हैं। जैसे हमारा वाटर है या कोई भी आपको मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, जैसे खाना पकाते हैं तो आप देखते हैं धुआं उड़ता है ऑयल के साथ, या पानी गर्म करते हैं तो स्टीम निकलती है, तो वो हमारा लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होना होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, ये हमारा, इसको मैं ऐसे लिखते हैं थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, हमारा ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। अब गैस, उसी वाटर जो स्टीम आपकी है, अगर उसको आप ठंडा कर देते हैं, जो स्टीम आपकी है उसको अगर आप ठंडा कर देते हैं तो आपको क्या है, वाटर फिर से मिल जाता है। ठीक है, दोबारा से वाटर आपको मिल जाता है। अगर आप कुकर में गर्म करिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ठंडा कर दीजिए तो जो स्टीम थी वापस वो वाटर के फॉर्म में दोबारा से मिल जाती है। तो गैस का दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो हमारा गैस का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ओके, गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। ये हमारा हो गया इतना। अब कभी आपने देखा है कि कोई एक सब्सटेंस आपने गर्म किया और वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में सीधा कन्वर्ट हो जाए और वो लिक्विड फॉर्म पे आए ही ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखो, अगर आपके पास आइस है, आइस को आप गर्म करते हो तो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है, वाटर मिल जाता है, और उसके बाद वो जब गर्म करते हो तो फिर वो गैस के फॉर्म में यानी स्टीम के फॉर्म में मिलती है। लेकिन कभी आपने देखा है ऐसा कि सॉलिड से सीधा कोई आप सब्सटेंस बिना लिक्विड में आए, बिना लिक्विड के स्टेट में आए, वो सीधा सॉलिड से गैस में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए होता है कोई, तो हम सब्सटेंस हैं जैसे कैम्फर होता है और आयोडीन होता है। आयोडीन और कैम्फर ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अगर आप गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो प्रोसेस है सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है सब्लिमेशन। ओके, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे लिए क्या हो जाएगी, इसके एग्जांपल के लिए जो सब्सटेंस में हमारे सब्लिमेशन करते हैं, कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं। अब गैस से, अब मान लीजिए आयोडीन है या कैम्फर है, इवेपोरेट करते हैं। आपने देखा होगा कैम्फर आप जानते हैं, कपूर
जैसे आप कपूर में आरती होती है तो आरती जब करते हैं तो उसमें आप कैंपर में आग लगाते हैं तो वो पिघलता नहीं है, वो तुरंत जलने लग जाता है। तो कैसे जलने लग जाता है? वो जो पिघले बिना वो डायरेक्टली इवेपोरेट होकर तुरंत आग वो जलना चालू कर देता है। इसी तरह से अगर हम गैस से, अब वही कैंपर मान लीजिए वेपर के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में है और उसको हम तुरंत उसको सॉलिड ठंडा कर दें, या आयोडीन है उसको हम ठंडा कर दें, तो जो गैस फॉर्म थी गैस से फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? डिपोजिशन। तो हमको समझ में आया ये सारे स्टेप्स। हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है, और गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। सॉलिड से सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से सीधा सीधा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हो गई।